हेलो स्टूडेंट्स। तो एनडीएमसी के 5th क्लास के बच्चों के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन का पेपर आ चुका है, एनुअल असेसमेंट 2020-21, और इसके अधिकतम अंक लगेंगे आपके 40। ठीक है, ये एनडीएमसी के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का पेपर। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 आपका, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, प्रश्न 1 आपको यही आएगा कि आपको सही विकल्प चुनने हैं और रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखते हैं, ये प्रश्न आपके 3 अंक का है, यानी एक जो प्रश्न होगा वो आपके 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से 3 प्रश्न पूछे गए हैं तो ये आपके 3 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या देखिए, उस बल का नाम बताइए जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस बल का नाम बताना है जिसके द्वारा जो हमारी पृथ्वी होती है हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए, पहला है ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या अन्य कोई बल। तो इनमें से कौन सा बल है जिसके द्वारा हमारी जो पृथ्वी है हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आपको सही उत्तर चुनना है और इस प्रकार का चिन्ह सही उत्तर के आगे लगा देना है। ये हो, ये हो, ये हो, जो भी हो, इस प्रकार का चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम घ प्रश्न। उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ में किसकी कहानी है। पढ़ा है आपने अपने पर्यावरण अध्ययन की जो आपको पाठ्य पुस्तक मिली है उसमें उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ में किसकी कहानी बताई गई है। मोची की, डॉक्टर की या लकड़हारे की। जो भी सही उत्तर है उसके आगे सही का चिन्ह लगा दीजिएगा बच्चों। ग प्रश्न देखो, वस्त्र निर्माण में किस फसल का प्रयोग होता है। गेहूं का, कपास का या सरसों का। ऐसा आपको फसल बताना है, ऐसी फसल बताइए जो वस्त्र निर्माण में जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गेहूं का होता है, कपास का होता है या सरसों का होता है। आपने पढ़ा है, जो सही उत्तर है उसके आगे सही का चिन्ह लगा दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 1 हो गया। देखेंगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये आपके मिलान है। देखिए, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और आपातकालीन बाल सहायता। ठीक है बच्चा, तो यहाँ आपको कुछ यहाँ दे रखे हैं नंबर्स। जो पुलिस का नंबर होता है आपको पुलिस के नंबर से पुलिस को मैच करना है। फायर ब्रिगेड का कौन सा नंबर है इनमें से, फायर ब्रिगेड के नंबर से मैच कीजिए फायर ब्रिगेड को। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के नंबर से मैच कीजिए। आपातकालीन बाल सहायता को इसके नंबर से मैच कीजिए। मतलब इन सारी चीज़ों का जो भी नंबर है जो आप फ़ोन में डालकर इन्हें बुला सकते हैं वो नंबर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है बच्चा, तो जैसे पुलिस का कौन सा नंबर होता है यहाँ पर आप चूज़ करो। इस प्रकार से फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का और आपातकालीन बाल सहायता के नंबर यहाँ से आपको चुनने हैं और मिलान करना है। ठीक है, ये आपके 4 अंक का प्रश्न है, तो अच्छी तरीके से ध्यान से कीजिएगा। अब देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वह गलत चिन्ह लगाइए। ठीक है, पढ़ना है। अगर सही बोला गया है तो सही का निशान लगाएंगे और अगर गलत बोला गया है तो गलत का निशान लगाएंगे। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि सही बोला गया है कि गलत है ना, आपको देखना है। भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले मैदान में नहीं आना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है प्रश्न, आप लोगों को पता होगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर सही बोला गया है तो सही का निशान लगाइए, अगर गलत बोला गया है तो गलत का निशान लगा दीजिए। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, अंतरिक्ष में बालों को कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या ये सही है या गलत है। आपको यहाँ सही का चिन्ह लगाना है अगर ये सही है, और अगर ये गलत है तो गलत का चिन्ह लगा दीजिए बच्चों। फिर देखिए तीसरा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हाँ तो सही का चिन्ह लगाओ, अगर ना तो गलत का चिन्ह लगाओ। फिर चौथा है, चेराऊ एक नृत्य का नाम है। चेराऊ एक नृत्य का नाम है। नृत्य यानी जो आप डांस करते हैं उसका नाम है चेराऊ, आपने पढ़ा है। ठीक है, सही गलत का निशान लगा दीजिए। पांचवा है, छोटे बच्चों से फैक्ट्री या दुकानों में काम करवाना सही है। अगर सही है तो सही का निशान लगाओ, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाओ। और बच्चों ये प्रश्न आपका 5 अंक का है। ठीक है, यानी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक प्रश्न 1-1 अंक का आपका हो जाएगा। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क है, चांगम्पा डैश लोग होते हैं। चागम्पा डैश लोग होते हैं, घुमतू या मोटे। बताइए बच्चों, जो भी सही है वो उधर लिख दीजिए। फिर ख, डैश ऊन खास तरह की बकरियों के बालों से बनाई जाती है। पश्मीना ऊन या अंगूरा ऊन। जो भी ऊन सही है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर ग, झील के पानी पर तैरते घरों को डैश कहते हैं।
अब जो भी कहते हैं बच्चों आपको यहाँ लिखना है, इग्लू या हाउस बोट में से, ठीक है, जो भी कहते हैं झील के पानी पर तैरते घरों को, वो आपको लिखना है इन दोनों में से छांट के। फिर घ देखो, मुंबई से दिल्ली तक की दूरी डैश है। मुंबई से दिल्ली तक की दूरी कितनी है? 1400 किमी या 140 किमी, जितनी भी किमी है ना, यहाँ से चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। फिर ड देखिए, डैश पृथ्वी का परिवार है, सौरमंडल या अंतरिक्ष, जो भी पृथ्वी का परिवार है बच्चा, उस पर आपको उन्हें आपको छांटना है और इधर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है 4 और ये आपका 10 अंक का प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। जैसे पहला, किलों के बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे? अब बताइए, उत्तर दीजिए, इधर अपना उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं और क्यों? तो बेटा ये तो आपको खुद करना है, ये तो खुद ही आपको पूरा एग्जाम है, आपको पूरा एग्जाम ही खुद करना है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है और एकदम आपको हॉनेस्टली करना है एग्जाम, है ना? तो अच्छे से कीजिएगा। और बोला है कौन सा खेल खेलना पसंद है, तो जो भी खेल खेलना आपको पसंद है वो लिखिए। और जैसे एक डाल दिया, पहला खेल आप यहाँ लिख दीजिए जो आपको पसंद है, और क्यों पसंद है वो भी कारण लिखिए उसका, आपको वो खेल क्यों पसंद है, ठीक है। ये कर लेंगे आप। फिर तीसरा प्रश्न है, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? आपने अपनी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, इधर उसका उत्तर लिखिए। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर गोला लगाइए। जो वस्तुएं, जो चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं उन पे हमें गोला लगाना है। जैसे दूध, कागज, चमड़ा, ऊन, लकड़ी, अंडे, पश्मीना, ईंट, प्लास्टिक, मांस, घास, इग्लू, इनमें से जो भी चीज़ें आपको जानवरों से प्राप्त होती हैं उस पर इस प्रकार का गोला लगा दीजिएगा, ठीक है। अब 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसान खेत में क्या क्या उगाता है? गेहूं उगाता है और काफ़ी चीज़ें उगाता है। जो जो आपको याद आ रही हैं, जितनी भी 4-5 जितनी भी याद आ रही हैं वो उधर लिख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे, ये तो आपका 5वां प्रश्न है ना। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। इसके 15 अंक लगेंगे, यानी इसमें हर एक प्रश्न जो पूछा गया है वो 3-3 अंक का है, ठीक है। 3 अंक का, ये भी 3 अंक का है ना। जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे हैं वो 3-3 अंक के हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको करना है। अब देखिए प्रश्न 6, निम्न चित्र में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को पहचानिए और लोगों द्वारा किए जा रहे 3 प्रकार के कार्यों की एक सूची बनाइए। तो बच्चों देखो, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, आप वीडियो को रोकिए और इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। देख लिया? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अलग अलग लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें से आपको 3 कार्य छांटने हैं। 3 ऐसे कार्य ले लीजिए, जैसे ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए खाना बन रहा है, और यहाँ पर ये लड़की दुकान चला रही है, यहाँ पर ये गाय में से दूध निकाल रहा है। इस प्रकार से 3 कार्य छांट लीजिए इधर से और इधर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे पहला कार्य पहला डालेंगे और यहाँ पर पहला कार्य लिख देंगे, दूसरा डालेंगे यहाँ दूसरा लिख देंगे, तीसरा डालेंगे और यहाँ तीसरा कार्य लिख देंगे। 3 कार्य छांट कर आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप हो जाएगा, ये आपका लास्टवां प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था और आपका आज का पेपर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको बच्चों कुछ भी समझ नहीं आया, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका पर्यावरण अध्ययन का एग्जाम है, अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो अच्छी तरीके से आई होप आप करेंगे भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।